ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं निशान जी करंजन, आपका सोल कार्टोग्राफर, स्पिरिचुअल कोच। आज मैं आप लोगों को घर में खुद से श्राद्ध कैसे कर सकते हैं शास्त्रीय विधि से, वो मैं बता रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आपको सही टाइम पे पंडित नहीं मिल पाते हैं, आप किसी ऐसे शहर में हैं या जो भी जिस भी वजह से अगर आपको पंडित नहीं मिल पाता है, तो आप खुद से भी श्राद्ध कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हो उसकी मैं विधि बता रहा हूँ। यहाँ मैं जैसे जैसे आपको प्रोसेस बोलूँगा, आप वैसा करते जाइए और आपकी वो श्राद्ध विधि पूरी पूर्ण हो जाएगी। सबसे पहले आप अपने एक तरफ सामग्री को इकट्ठा कर लें। जल में, पात्र में कोई भी जल को रख लें। पात्र रख लीजिए, जो भी आपके पास है। लोटा में जल रख लें और पास में तिल और फूल को भी, पुष्प को भी रख लें और साथ में कुश को रखें। कुश अगर पूरा मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो छोटा सा तिनका भी है, तो जितना भी मिलता है आप रख लें। अब आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए। दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके बैठ जाइए और मन में ये भाव रखिए कि मानसिक रूप से कि मैं पितरों के लिए श्रद्धा और भक्ति का भाव रख रहा हूँ। इस फील के साथ, इस इमोशन के साथ आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए। अब आप सबसे पहले आचमन करेंगे। आचमन मतलब आप अपने आप को एक तरह से शुद्ध कर रहे हैं और अपने हाथ में जल लीजिए और जल लेकर आपको बोलना है ओम केशवाय नमः। अब जो आपने दाहिने हाथ में जल लिया है, इसको पी लीजिए। फिर से दूसरी बार जल लीजिए थोड़ा सा दाहिने हाथ में और बोलिए ओम नारायणाय नमः। अब इस जल को फिर से पी लीजिए। फिर से तीसरी बार फिर से जल लीजिए और बोलिए ओम माधवाय नमः। जल को पी लीजिए। ये जो आपने प्रक्रिया किया, इसका अर्थ होता है कि मैं भगवान केशव, भगवान नारायण और भगवान माधव, इन स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ और स्वयं शुद्ध होता हूँ। आपने अपने स्वयं को शुद्ध किया इन लोगों को प्रणाम करके। अब आप संकल्प लेंगे। इस संकल्प में आपको सबसे पहले क्या करना है कि कुश लेंगे। अगर आपके पास कुश है, कुश बहुत शास्त्र में अनिवार्य बताया गया है। कुश अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर बिना कुश को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मिलता तो बहुत अच्छा है। तो जब अगर कुश है आपके पास तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपका जो अंगूठा है, दाहिने हाथ का अंगूठा और तर्जनी, जिसे इंडेक्स फिंगर कहते हैं, इस थंब मतलब अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच में कुश को फंसा लेंगे, मतलब रख लेंगे। ठीक है, इन दोनों अंगूठे और तर्जनी के बीच में। अब इससे अपने हाथों को मिलाकर, मतलब अंजलि बनाया जाता है, इसको अंजलि कहते हैं कि जब तर्जनी और अंगूठा को मिलाकर जब आप हाथ को, हथेली को मोड़ते हैं थोड़ा सा, तो इसे अंजलि कहते हैं। अंजलि आपने बना लिया। अब आप अंजलि बनाकर उसमें हाथ में जल, पुष्प ये ले लीजिए और अब आप जो है ये बोलेंगे, संकल्प करेंगे, बोलेंगे मैं, आप अपना नाम लीजिए, अपने गोत्र का नाम लीजिए। मैं आपका नाम, आपका गोत्र का नाम पुण्याह आवाहन करके अपने पितरों की तृप्ति के लिए ये श्राद्ध और तर्पण कर रहा हूं। अब आप इसे संकल्प लेकर, अब इसे जो भी पात्र नीचे आपने रखा है उस पात्र पे आप इसे डाल दीजिए। ये जो पात्र में डालने की बात है, अगर आप फ्लैट में कोई कर रहे हैं, किसी फ्लैट में हैं, तो वहाँ पे आप एक पात्र रख लीजिए जिसमें आप सारा जल अर्पण करेंगे, तर्पण जो करेंगे वहाँ पे डालेंगे। तो ऐसे
लेकिन अगर आप कहीं ऐसी जगह पे ये श्राद्ध कर रहे हैं, आपके पास ऐसा स्थान है जो फ्लैट में नहीं है, कहीं आपके पीपल के पेड़ के, जो सबसे सर्वोत्तम माना जाता है पीपल के पेड़ के पास, वहाँ पे अगर कर रहे हैं तब आप इसे ज़मीन पे डालेंगे। या फिर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ज़मीन पे बैठकर आप कर सकते हैं, फ्लैट की भी बात नहीं कर, जहाँ कोई वृक्ष है, और जिससे कि वो जगह आपका लगता है कि गंदा ना हो। जैसे कि फ्लैट में अगर आप करेंगे तो फिर आप पानी अगर ज़मीन पे डालेंगे तो वहाँ गंदा हो जाएगा, किसी का पाँव होगा, फिर वो सही नहीं रहेगा। तो अगर ऐसी जगह पे आप कर रहे हैं, पीपल का पेड़ है, कोई भी पेड़ है वृक्ष के पास, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, तो वो तब आपको किसी पात्र में जल डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं जो बता रहा हूँ तो आप अपने अनुसार ये जो भी आपको सुविधा होगा उसके अनुसार करेंगे। तो सबसे पहले अभी आपने जो ये संकल्प लिया, आपने जो हाथ में पुष्प, तिल और जल लिया था, वो आपने पात्र में डाल दिया, या अगर ज़मीन पे है तो वहाँ पे आपने डाल दिया, जो भी आपको सुविधा था। इसके बाद हम तर्पण की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने पितरों को तर्पण करते हैं। तो ये जो जल और तिल आपने पुष्प हाथ में लिया है, तो आप बोलेंगे ओम पृतभ्य स्वधा नमः। अब इसे आप पात्र में डाल देंगे, अर्पित करेंगे। अब फिर से हाथ में जल, पुष्प और तिल ले लीजिए। ध्यान रखें कि आपका कुश जो है वो तर्जनी उंगली और अंगूठे के बीच में वो फंसा रहना चाहिए, वो रहना चाहिए। और अगर कोई बड़ा पात्र, बड़ा कुश आपके पास नहीं है, तो आप छोटा अगर तिनका भी है तो तब आप उस तिनके को हर बार, जितनी बार भी आप तर्पण कर रहे हैं, उसमें आप डालते जाएंगे थोड़ा 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 करके। लेकिन सबसे बेहतर होता है कि अगर आप तर्जनी और अंगूठे के बीच में फंसा कर रखे हुए हैं, वहाँ पे रखे हुए, तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो आपने सबसे पहले अभी ये कर लिया कि ओम पृथ्वी स्वधा नमः, पितरों को आपने दिया। अब आप दूसरी बार फिर से लेते हैं, हाथ में जल, तिल और पुष्प लिया, और बोलेंगे ओम माता महभ्य स्वधा नमः। ये मातामह को आपने तर्पण किया है। मातामह मतलब कि जो दादी, परदादी, दादी परदादी, परनानी, इन लोग को जब करते हैं तो ये तो मातामह इनको कहा जाता है। तो इनको आपने अभी किया। अब आप आते हैं, तीसरी बार फिर से करेंगे। हाथ में जल, तिल और पुष्प ले लीजिए और बोलेंगे ओम प्रपितामहभ्य स्वधा नमः। और फिर से आप पात्र में डालेंगे वो जो आपने अंजलि में रखा है। तो ये जब 3 बार आपने किया, तो सबसे पहले आपने अपने पितरों को आपने तर्पण किया, अर्पित किया। दूसरी बार मातामा यानी कि परनानी, परदादी, जो जैसे मैं बताया। और फिर उसके बाद तीसरी बार जो है वो परदादा, उनके ऊपर ऐसे आपने ये 3 लोग को किया। अब इसके बाद अगर आप किसी विशेष के लिए ये जो आप श्राद्ध प्रक्रिया कर रहे हैं, किसी की मतलब पिता, माता, पुत्र, पत्नी या कोई भी जिसके लिए भी आप ये कर रहे हैं, तो अब विशेष उस आत्मा के लिए अब फिर से वैसा करेंगे। तो अपने, और अगर ऐसा कोई विशेष के लिए नहीं कर रहे हैं तो आपने जो 3 कर लिया वो ठीक है। अगर किसी विशेष के लिए कर रहे हैं तो ये चौथा में उनके लिए कर रहे हैं। तो फिर से उस अंजलि बना के हाथ में जल लिया, हथेली में जल, अंजलि में जल लिया, पुष्प लिया और तिल लिया और बोलेंगे मैं, आप अपना नाम लेंगे और जिसके लिए कर रहे हैं अब उनका नाम लेंगे।
कि आत्मा की तृप्ति के लिए ये तिल युक्त जल अर्पित करता हूँ, स्वधा नमः। इसको मंत्र ऐसे होगा, ओम। अब आप जिसके लिए कर रहे हैं उसका नाम, आत्मना तृप्त्यर्थ इदम तिलोदकम स्वधा नमः अर्पित कर दीजिए, पात्र में डाल दीजिए। अब इसके बाद 3 बार आपको फिर से जल अर्पित करना है और वैसे ही हाथ में अंजलि लेकर बोलेंगे, ओम सर्वभ्य पितृभ्य स्वधा नमः, ओम सर्वभ्य पितृभ्य स्वधा नमः, ओम सर्वभ्य पितृभ्य स्वधा नमः। मतलब मैं सभी पितरों को स्वधा नमन करता हूँ। ये आपने 3 बार जल को अर्पित किया। तो ये आपका तर्पण हो गया। अब पिंडदान ये हम लोग करते हैं, पिंडदान के लिए बढ़ते हैं। पिंड को आपको वही उबला हुआ चावल, उसमें काला तिल मिला दिए हैं, उसमें थोड़ा सा घी, ऐसे करके आपको छोटे छोटे गोले बना लीजिए। ये गोले सामान्यतः आप 3, 5 या 7 आप बना सकते हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। अब आप जब ये पिंड बन गया है तो आप पिंड का अर्पण कर रहे हैं। अब आपने ये पिंड लिया और आप बोलेंगे, ओम पितृभ्य पिंडम समर्पयामि स्वधा नमः। मैं ये पिंड अपने पितरों को अर्पित करता हूँ, स्वधा। ठीक है। अब आप विशेष जिसके लिए आप ये श्राद्ध कर रहे हैं उसके लिए आप बोलेंगे, ओम। जिसके लिए कर रहे हैं, पुरुष है तो श्री, स्त्री है तो श्रीमती, जो भी, ओम। उनका नाम, आत्मना पिंडम समर्पयामि स्वधा नमः। हिंदी में भी आप बोल सकते हैं, मैं जिनके लिए कर रहे हैं उनका नाम, कि आत्मा को ये पिंड अर्पित करता हूँ, स्वधा। अब आप इसके बाद पितरों के लिए फिर से करेंगे। 100 पितृ, जितने भी जो आपके पितृ हैं, जितने भी ऊपर के हैं, जितने भी दादा पर नाना, मतलब ऊपर के जितने भी, उन सारे लोगों के लिए वहाँ पे आप करते हैं। फिर से ये पिंड को कर रहे हैं, ओम सर्वभ्य पितृभ्य पिंडम समर्पयामि स्वधा नमः। मैं ये पिंड सभी पितरों को अर्पित करता हूँ, स्वधा। तो इस तरह आपने ये पिंड आपने अर्पित किया। अब जो भी आपका ये आपने जो बनाया, जो भी आपको अन्न बच गया है, जो भी है, उसको आप किसी ब्राह्मण को, गरीब को, गाय या कौवे को दे देंगे, उनके रखिए, उनके खाने के लिए। और ये उस समय जब आप इनके लिए जो आप रख रहे हैं, तो आप बोलेंगे, उस समय बोलेंगे, अहम एतत् दानम पृथुलोके स्वीकृत्य समर्पयामि। मैं यह दान पृथुलोक में स्वीकार करने के लिए अर्पित करता हूँ। अहम एतत् दानम पृथुलोके स्वीकृत्य समर्पयामि। अब आपने ये जो बचा हुआ जो अन्न है, उसको आपने एक तरफ रख दिया है, ताकि अब आप उनको
दे देंगे, ब्राह्मण को, गरीब को, गाय को, जिसको भी देना है, जो भी आपको सुविधाजनक होता है, आप उनको आपने दे दिया, मतलब देने के लिए निकाल दिया। ये सब जब आपकी प्रक्रिया हो गई है तो आप समापन की ओर बढ़ते हैं और आप बोलते हैं कि ओम यान्तु पितरा सुखानि स्वधाय पितरो नमः। हे पितर देवता, आप सुख और शांति को प्राप्त हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अब ये जो आपने जो पात्र में जो आपने जल अर्पित किया था, वो सारे को आप किसी भी वृक्ष में, सबसे बेहतर वृक्ष माना जाता है पीपल का पेड़, पीपल का पेड़ पे जाकर आप वहाँ पे उसके जड़ में डाल सकते हैं। आपने जो ये यहाँ पे पिंड जो बनाया था, ये सब जो आपने किया है, ये सारे को आप पीपल के पेड़ के नीचे आप वहाँ पे रख सकते हैं। पीपल का पेड़ अगर नहीं है आपके आसपास, तो जो भी बरगद का पेड़ है, जो भी आपको लगता है, जो भी वृक्ष है, वहाँ पे आप कह सकते हैं। कुछ भी नहीं होगा तो तुलसी का पेड़ तो होता ही है। आपको जहाँ जो भी आपका सुविधाजनक है, उस जल को आप उस पेड़ में, वृक्ष के जड़ में डाल देंगे, और जो ये खाने का वस्तु है उसको आप वहाँ पे रख देंगे ताकि कौवा खा ले। अगर आप ऐसी जगह पे हैं कौवा खा ले, या फिर अगर आप बाहर कहीं आपने पीपल का पेड़ या जो भी पेड़ पे रखे हैं तो वहाँ कुत्ते या फिर ऐसे कोई भी जानवर खा सकते हैं। तो ऐसा आपको करना है। तो इस तरह आपका पूरा जो है वो श्राद्ध प्रक्रिया है, जो शास्त्र में वर्णित है, जो शास्त्र में जैसे होता है, ये पूरा आपका समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय।